हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2026 का ये वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। XA plus and YB plus are hydrogen-like species. The wavelength of light absorbed during the transition between the states with principal quantum numbers n equal to 1 and n equal to 2 of XA plus is lambda. The wavelength of light absorbed during the transition between the states with principal quantum numbers n equal to 2 and n equal to 4 of YB plus is 9 lambda. The lowest possible value of A plus B is dash. I have taken that question from section 3 of the paper where the answer is a numerical value and decimal आया तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 decimal places तक। क्लियरली क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है कि इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना है 1 by lambda equal to r z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। फॉर द फर्स्ट केस अटोमिक नंबर हमें पता नहीं है, सो हम उसको Z1 ले लेंगे, बट ट्रांजिशंस आर फ्रॉम 1 to 2, सो N1 1 ले लेंगे एंड N2 2 ले लेंगे, एंड वेवलेंथ का वैल्यू लैम्बडा ही है। सो ये इक्वेशन बनेगा 1 by lambda equal to r Z1 square, फिर 1 by N1 को 1 डाला और N2 को 2 डाल दिया, सो 1 upon 1 square is 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 1/4। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 minus 1 दैट इज 3 एंड अपॉन 1 into 4 मतलब 4। सो ये ब्रैकेट आ जाएगा 3/4 एंड यू कैन राइट दिस एज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए सेम चीज y के लिए अप्लाई कर देंगे। सो इसके लिए वेवलेंथ उन्होंने 1/9 सॉरी वेवलेंथ 9 लैम्बडा बोला है, सो ये टर्म हो जाएगा 1/9 लैम्बडा इक्वल टू r इंटू y का जो अटोमिक नंबर है उसे Z2 ले लेंगे, सो Z2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 का वैल्यू इन्होंने 2 दिया है एंड n2 का वैल्यू 4 दिया है, बिकॉज द ट्रांजिशन इज फ्रॉम 2 to 4। सो n1 को 2 और n2 को 4 डाल दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 16। दोनों का डिनोमिनेटर्स कॉमन करने के लिए यहाँ पर इंटू 4 अप एंड डाउन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 16। नाउ 4 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 16 दैट मेक्स इट 3 अपॉन 16। तो ये ब्रैकेट हो जाएगा 3 अपॉन 16 एंड लेट्स मार्क दैट एज इक्वेशन 2। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, सो व्हेन वी गो फॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, 1 by lambda अपॉन 1 by 9 लैम्बडा, सो 1 by lambda डिवाइडेड बाय 1 by 9 लैम्बडा मतलब मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल जो कि आएगा 9 लैम्बडा, दैट विल बी इक्वल टू राइट में r अपॉन r कैंसिल हो जाएगा, z1 स्क्वायर अपॉन z2 स्क्वायर विल बी लेफ्ट, z1 स्क्वायर अपॉन z2 स्क्वायर multiplied by 3/4 divided by 3/16। So 3/4 divide with 3/16 मतलब multiplied with 16/3। So यहाँ पर भी 3 and 3 कैंसिल होगा, 4 and 16 कैंसिल होके 4 आएगा, ये लैम्बडा एंड लैम्बडा कैंसिल होगा एंड यू कैन टेक 4 in the denominator over here। So 9/4 ये मिल गया z1 स्क्वायर अपॉन z2 स्क्वायर का वैल्यू, so z1 अपॉन z2 रूट ले लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2। अब उन्होंने बोला है कि a प्लस बी का तुम्हें मिनिमम वैल्यू लगेगा एंड a प्लस बी का अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो z1 एंड z2 का वैल्यू भी तुम्हें मिनिमम ही लगेगा एंड z1 बाई z2 जब 3/2 आएगा तब z1 एंड z2 के मिनिमम वैल्यूज 3 एंड 2 ही रहेंगे, तो z1 का वैल्यू 3 ले लो, z2 का वैल्यू 2 ले लो, और तुम्हें x a प्लस में a का वैल्यू फाइंड करना होगा। देखो x का अगर एटॉमिक नंबर 3 है एंड उन्होंने बोला है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन्स 3 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 3 ही रहेंगे, बट हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बनाने के लिए तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन बाकी रखना पड़ेगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स में से तुम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स निकालने वाले हो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो जो x a प्लस है दैट विल एक्चुअली बिकम x 2 प्लस, बिकॉज वी आर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज तुम्हारा 2 प्लस आएगा एंड दैट इज वाई a का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। सिमिलरली अभी y का डिस्कशन करो, जो y है इसका एटॉमिक नंबर हमें 2 मिला, बट हमें YB प्लस हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बनाना था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें बाकी रखना पड़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन्स 2 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 रहेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन बचाना है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे एंड एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो YB प्लस दिस विल डेवलप अ चार्ज ऑफ +1 एंड इट विल एग्जिस्ट एज Y प्लस एंड कंपेयर करेंगे YB प्लस, अगर Y प्लस है तो B का वैल्यू 1 आएगा, सो यहाँ पर अगर B को 1 डाल देंगे तो मिनिमम द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी ये आ गया 2 + 1 which is equal to 3 and 3 finally becomes the correct answer for this question. In my view this was an easy question. हमने बस 1 by lambda का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करके मालूम पड़ गया कि आंसर क्या रहेगा।
इस तरीके के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जेडबलई एडवांस के पेपर में काफी कम ही मिलते हैं। इनफैक्ट जेडबलई एडवांस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये क्वेश्चन आई फील इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी। सो ओवरऑल यस, अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन इन दिस पेपर। इस क्वेश्चन को लेके आपके क्या व्यूज है नीचे कमेंट करके बताना। केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक का अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो फुल सिलेबस लेक्चर्स के प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।